नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आइए दोस्तों और अजीज़ साथियों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने ज़िक्र के लिए जमा किया है। ये महज अल्लाह के फ़ज़ल के साथ है। और जैसा कि क़ुर्ब क़यामत की बहुत सारी निशानियों का ज़हूर हो चुका है, जिनमें से एक ये भी है कि लोगों के दिलों में उलमा की मोहब्बत ख़त्म की जा रही है। और उलमा की मोहब्बत का ख़त्म होना गोया दीन से दूरी है, गोया दीन से दूरी है। जब दीन से दूरी होगी तो फिर जो ज़माने के एतबार से जितने दीनी उलूम हैं उनसे हम दूर होंगे। अब ये मसला इस दौर में क्यों पैदा हो रहा है कि पहले उस शख्स को हुकूमत से दूर किया जाता था जो दीन से दूर होता था, जो दीन से दूर होता था। इस्लामी हुकूमत के अंदर उसको दखल अंदाज़ी करने की इजाज़त नहीं होती थी। और आजकल के दौर में चूँकि हुकूमत दुनियादारों के पास आ गई तो उन्हें पता है कि अगर दीनदार आ गए तो हमारी जगह रहनी कोई नहीं। तो अब उसूल क्या बन गया कि अब उसूल ये बन गया कि मौलवी का काम क्या है सियासत के अंदर, मौलवी का काम क्या है सियासत के अंदर। जबकि पहले तो इसलिए जो सियासत में हैं वो नहीं चाहते कि मौलवी सियासत के अंदर आए, तो उन्होंने उलमा के ख़िलाफ़ क्या पैदा कर दी, मौलवियों के ख़िलाफ़ क्या पैदा कर दी, नफ़रत पैदा कर दी। उनके लिए ऐसी चीज़ें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई उलमा हैं, वली हैं, मौलवी हैं, वो मासूम नहीं हो सकते, उनमें भी गलतियां होती हैं। हमें कहा जाता है कि देखो फलां मौलवी है, क्या है, फलां मौलवी है और फलां के अंदर ये गलती है, फलां पीर है, फलां बुजुर्ग है, फलां अल्लाह वाला है, लेकिन उसके अंदर ये खराबी है। तो भाई जो कुछ भी है तो इंसान, और इंसान से गलती होती है। तो जब आप उसको इंसान मान लेंगे तो फिर आप उसकी गलती को भी मान लेंगे, हजम करना है ना। बाज़ लोग ये बातें करते हैं कि जी फलां मौलवी है, अगर ये काम करके वो जन्नत में चला जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। भाई तुमसे किसने कहा कि मौलवी जन्नत में चला जाएगा या मौलवी जहन्नम में चला जाएगा? वो उसके जाने न जाने पर तुमने अपनी ज़ात का फैसला कर लिया, तुमने तो अपने ऊपर गुनाह को हलाल कर लिया। तो मौलवी के गुनाह करने की वजह से गुनाह हलाल नहीं हो जाता, बल्कि गुनाह जो भी करेगा वो गुनाह ही होगा और उसे गुनाह ही तसव्वुर
किया जाएगा। गुनाह की कोई तावील नहीं होती। गुनाह की क्या होती है? माफ़ी। या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, उसे भी माफ़ फरमा, मुझे भी माफ़ फरमा। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि आज उलमा से दूरी इसलिए पैदा की जा रही है क्योंकि उलमा रास्ता सही दिखा देंगे। अब चूँकि आज हमारे लिए एक बड़ा अहम दिन है, कल हम लोगों ने वोटें डाली, आज हमारे लिए किसी न किसी का क्या कहते हैं इंतखाब होना है। हर आदमी अपनी जगह बैठकर अंदाज़े लगाता है, फ़लाँ को हुकूमत मिलनी चाहिए, फ़लाँ अहल है, फ़लाँ को हुकूमत मिलनी चाहिए, फ़लाँ अहल है। सवाल ये है कि एक को हम अहल मानते हैं और एक को अल्लाह अहल बनाता है। एक को अल्लाह अहल बनाता है। हर एक आदमी के देखने का नज़रिया जुदा है, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि हम में से कितने लोगों ने रातों को उठकर अल्लाह से मांगा है कि या अल्लाह हमें नेक, साले, इंसाफ वाला हाकिम अता फरमा। मांगा है हमने अपनी नमाजों के अंदर मांगा है, हमने जिताने के लिए हर एक ने अपना एक वो सिस्टम है वो किया है, लेकिन क्या हमने अल्लाह से मांगा है कि अल्लाह हमें इंसाफ वाला अता फरमा? अंदाजे सारे उन्हें लगाए, फ़लाँ अच्छा है, फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ। हमने अल्लाह से ये मांगा है कि अल्लाह तू इंसाफ वाला अता फरमा। किसके दिल में क्या छुपा है वो हमें नहीं पता। जो हुकूमत करने वाले हैं, जिनको अल्लाह बिठाएगा या जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, किसके दिल में क्या है कुछ पता है? तो अब जब हमें इन सारी मामलात और चीज़ों में अगर हमारी कमज़ोरी है तो वो ये है कि हमने अल्लाह से नहीं मांगा। होना क्या चाहिए कि हम अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह तू हमें ऐसा हाकिम अता फरमा कि जिसको अगले 5 साल के लिए हम अपना मुल्क दे रहे हैं, अपने मुल्क की सारी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। वो अक्सर लोगों को मेरी इस बात पे गुस्सा भी आता है। अगर मैं अपनी एक बात करूँ ना अपनी ज़ाती एतबार से, तो मेरे ज़िम्मे ये एक छोटी सी खानका है, मेरे से ये नहीं संभाली जाती। अल्लाह चला रहा है, मेरे से संभाली नहीं जाती। और बातें मैं करूँगा नवाज शरीफ की, इमरान खान की, और फ़लाँ सही हुकूमत नहीं चलाता, फ़लाँ सही हुकूमत नहीं चलती मेरे से खानका नहीं है, और चलाने की बातें मैं करता हूँ। और ये हाल हम सब का है कि चलता हमारे से अपना घर नहीं है, मानते हमारी बात हमारे घर वाले नहीं हैं, और हम बात करते हैं कि हम चला लेंगे 22 करोड़ आवाम का मुल्क। उसको मशवरे दे रहे हैं कि तुम ऐसे चलाओगे तो ठीक हो जाएगा, वैसे चलाओगे तो ठीक हो जाएगा, तुम्हें यूं करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। जिसको अल्लाह ने बिठाया है, जिसको अल्लाह बिठाएगा, अल्लाह ने उसको उसका अहल बनाया है तो वो बैठा है, वो खुद नहीं बैठ गया, उसको अल्लाह ने बिठाया है। ये ज़बानी कलामी बातें नहीं होती कि हाकिम अल्लाह बनाता है। वो जी हाकिम तो अल्लाह बनाता है, पर थल्ले जो कुछ फौज भी करनी है जी होना वही कुछ है। ये हर ज़बान पर है। हमारे मुल्क में कानून किसके चल रहा है जी? अमेरिका कराना है जी जो कुछ। अगर अमेरिका यहाँ पे बना रहा है तो अमेरिका में कौन बना रहा है? कुरान। हम अल्लाह को मानते तो हैं, अल्लाह का यकीन हमारे गुमान पर फैसले हैं।
हमारे गुमान पे फैसले, जैसा हमारा गुमान होगा वैसा फैसला होगा। जैसे हम लोग सोचेंगे अल्लाह वैसे हमें अता करेंगे। आप इस चीज़ को यहाँ से समझने की कोशिश करें कि एक हिंदू अपने हाथ से बनाए हुए बुत से मांगता है, अल्लाह उसको वहीं से देता है। आप गुमान ये करेंगे कि इस मुल्क को चला फौज रही है, तो अल्लाह आपको फौज से चलाता दिखाएगा। अगर आप ये गुमान करेंगे इस मुल्क को अल्लाह चला रहा है, तो अल्लाह आपको चला के दिखाएंगे, यहां से ऐसे में चलाता हूं। हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते। मेरी वजह से मैंने अपने पाकिस्तान को दुरुस्त करने के लिए क्या किया है, मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए क्या किया है, मैंने अपने मुल्क को जोड़ने के लिए क्या किया है, मैंने अपने भाइयों की दिल अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए क्या किया है। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है इस मुल्क में कुछ नहीं है। अगर इस मुल्क में कुछ नहीं है तो अगयार आपके मुल्क को ख़त्म करने के लिए क्यों तैयार बैठे, वो आपके पीछे क्यों पड़े हैं, वो इसको क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। हर इस्लामी मुल्क पर जब कोई बात आती है वो उसकी नज़र पाकिस्तान पे क्यों होती है। दुनिया में जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है नज़र इस्लाम पर, पाकिस्तान पर क्यों आती है। जब किसी मुल्क, इस्लामी मुल्क पर कोई चीज़ होती है तो कहा जाता है पाकिस्तान कहाँ है और पाकिस्तान का एटम बम कहाँ है, पाकिस्तान की ISI कहाँ है। तो इसका मतलब है जिस चीज़ से तकलीफ है उस चीज़ का नाम वो लेंगे। लेकिन हम अगर, हमें एक मिसाल आपको देता हूँ ना, ये हमारा एक घर है, क्या है, और इस घर के अंदर हम सब एक दूसरे के भाई हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। अब अगर हम अब एक दूसरे को भाई समझते हैं, पहली बात समझना क्या है, भाई समझना है। पहली ये बात ये है कि हमने एक दूसरे को क्या समझना है, भाई। अगर भाई समझते हैं तो एक आधा भाई अगर कोई खराब काम कर रहा है तो पीछे बैठ के उसकी ग़ीबतें करने से, उसके लिए एक मिसाल है कि यहाँ पर एक आदमी है ना, उसको हमने ड्यूटी दे दी है कि ये खाना बनाए। अब खाने में मिर्च डल जाएगी ज़्यादा, नमक हो गया ज़्यादा, चावल गल गए ज़्यादा, सख्त हो गए, कुछ भी हो गया, तो यहाँ अलग से एक गेम बना के हम ये कहें कि इस बावर्ची को फारिग कराना है और नया बंदा क्या करना है। अब नया बंदा है कोई नहीं, क्या कहे, नया है कोई नहीं, वो जो कर रहा है उसको भी निकलवाना है। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, हम अपनी खानदान का फ़ायदा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं। अब कोई कहता है कि जी वो ना खाना तो अच्छा बनाता है, खिदमत भी अच्छी करता है, लेकिन चावल थोड़े से ना अपने साथ ले जाता है। क्या करता है, अब हमारे पास बंदा भी और कोई नहीं, लेकिन इसकी खामियां निकाल के इसको फारिग कराना है हमने। सवाल ये है कि अगर इसमें ख़राबी है तो सोचा ये जाए, सर इस पे जुड़ना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करें। हमारा फलां शोबे वाला आदमी, हमारा वीडियो बनाने वाला आदमी, हमारा सफाई करने वाला आदमी, कोई भी शोबे वाला बंदा है, वो काम ठीक नहीं कर रहा,
इसको ठीक किस तरह से करें, बजाय ये कि इसको उठा के बाहर फेंके। सोच क्या होनी चाहिए, इसको ठीक कैसे करें, ये निज़ाम ठीक कैसे होगा, बजाय ये कि इस बंदे को इसको उठा के निज़ाम से बाहर करना है। तो आप निज़ाम में खराबी पैदा करेंगे, निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये मुल्क हमारा घर है, इसमें काम करने वाले लोग, इदारों वाले लोग हमारे भाई हैं। क्या है, फिर वो सुई गैस वाले हैं, फिर वो वापडा वाले हैं, फिर वो मीडिया वाले हैं, फिर वो पुलिस वाले हैं, फिर वो फौज वाले हैं, फिर वो दुकानदार हैं, फिर वो गली मोहल्ले वाले हैं। वो कोई भी लोग हैं, किसी भी शोबे में लगे हुए, वो क्या है, हमारे भाई। गुस्सा करना, इख्तिलाफ करना, यानी एक मिसाल है, हम सपोर्ट अगर कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, मैं ज़ाती एतबार से अगर एक बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरा इख्तिलाफ चल रहा है, इमरान खान से चल रहा है, नवाज शरीफ से चल रहा है, फलां से चल रहा है, तो इख्तिलाफ होना चाहिए। इख्तिलाफ और लड़ाई में फ़र्क है। इख्तिलाफ और लड़ाई में फ़र्क कैसे? इख्तिलाफ का मतलब ये है कि इख्तिलाफ वैसे हो जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, कि जब इख्तिलाफ होता है तो वो फरमाते हैं, उनके पास एक आदमी आता है और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहता है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाम वालों को बुरा भला मत कहो, वहाँ वक्त के कुतुब और अब्दाल मौजूद हैं। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ चंद अशार लिखे हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मेरी नज़र से दूर हो जा, वरना तेरा सर उतार दूंगा। इसको कहते हैं इख्तिलाफ, कि आपस में झगड़ा मौजूद है लेकिन दिल बुरे नहीं है। हम लोगों का इख्तिलाफ नहीं होता, लड़ाई होती है। बात छोटी सी होगी, एक दूसरे की अना के लिए बना लेंगे और उसको जिच करना, उसको हराना ज़रूरी है। फिर वो सियासत की बात हो, फिर वो मसलक की बात हो, फिर वो मज़हब की बात हो, हमने क्या करना है, हमने अगले को हराना है। हमारी बहस का मकसद क्या है, हमने उसको हराना है। हम एक नहीं हो पा रहे। उन्होंने इख्तिलाफ किया, इख्तिलाफ के बाद तहकीम के मुकाम पर सुलह कर ली, और सुलह करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुलह पर कायम होकर दिखाया। और आगे जो ख्वारिज निकल के गए, फिर क्योंकि उन ख्वारिज ने सुलह मानी नहीं, तो उन ख्वारिज से जंग भी की कि जब हमने बड़ों ने सुलह कर ली तो तुम कौन होते हो ना मानने वाले। तो ये हमें, ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि फसाद करने वालों को क्या करना है, लेकिन वो ख़त्म जो करेंगे वो हाकिम करेंगे। ये जो आप आज कहते हैं ना जी, ये जो है वो हम लोग एहतजाज करते हैं और एहतजाज के बाद वो जो है हमारे ऊपर वो होता है, तो ये एहतजाज नहीं होता, ये फसाद होता है। ये क्या है, फसाद है। जब हाकिम बन गया, जिसको अल्लाह ने बना दिया, अब कोशिश ये करो कि हमारा दुआ मांगो अल्लाह से। अभी भी हमारा कोई हाकिम बना तो नहीं, बन गए, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सब ये दुआ करें, अल्लाह से मांगे, क्योंकि अभी आपकी जो कौमी असम्बली की वोटिंग होगी वो 3-4 दिन या हफ्ता लगेगा, फिर पता चलेगा कि आपका हाकिम कौन बना। तो ये 3-4 दिन 7 दिन अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे कि अल्लाह हमें इंसाफ वाला हाकिम अता फरमा। और जो हमारे कौमी असम्बली के वज़ीर बने या सूबाई असम्बली के वज़ीर बने, अल्लाह जो बन गए
वो सही तरीके से बने, और जब बन जाए तो वो सही तरीके से काम करें। जब आपने मान लिया कि ये चीज़ इस तरह से होनी है तो वो उसी तरह से होगी। दुआ से तो अल्लाह तकदीरों को बदल देते हैं। और हम क्या करें, हम कितना मांगते हैं। फिर हम शाज़ली, जिनको इस वक्त जितना जिक्र माशाल्लाह से शाज़ली करते हैं, ज़माने में कोई और सिलसिले में इतना जिक्र नहीं होता। फिर जब यही मान के बैठ जाएंगे, हमारा मामला ख्वास का है। ख्वास का इसलिए कि ये जिक्र है, लेकिन यहाँ पे एक मामला बड़ा ख़राब है, क्योंकि हमारे सिलसिले में ना मामलात ठीक करने पड़ेंगे। क्या कहा? मामलात ठीक करने पड़ेंगे। जो कहोगे उस पे पूरा उतरोगे, जो कहोगे, जिसका जो देना दिलाना है, जो कर्ज है, जो सिस्टम है, जो मामला है, वो अपना ठीक करना पड़ेगा, तब मसला हल होगा। फरमाया, आज भी इब्राहिम हज़रत बयान में फरमा रहे थे, फरमाया शाज़ली क्योंकि इस वक़्त सिलसिलों का फी ज़माने वक्त इमाम है, तो शाज़ली अगर मामलात के ठीक हो जाएंगे तो पूरा पाकिस्तान अल्लाह दुरुस्त कर देगा। हमें मामलात का दुरुस्त होना पड़ेगा, हमें अपने मामलात ठीक करने पड़ेंगे। जिक्र तो चल पड़ा, नमाजें तो पढ़ने लग पड़े, तहज्जुद तो पढ़ने लग पड़े, उम्रों में भी जाने लग पड़े, इबादतें तो होने लगी। अब मामलात वालिदैन के साथ, पड़ोसियों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ, जिससे जो वादा किया है वो पूरा करना है, जिससे जो बात की है उस पर पक्का हो जाना है, जिससे जो कर्ज लिया है वक्त पर अदा करना है। अगर वक्त पे अदा नहीं कर सकते, अगले से माजरत करनी है। हमारे यहाँ क्या होता है, पैसे भी ले लेते हैं और आगे से जवाब, जो मुझे सबसे बुरा लगता है, कि इनके नसीब है जी, चार ऐसा अजीब मन तक है। ये भी तो कह सकते हैं भाई माजरत के साथ, नहीं है यार, नहीं हो सके, मजबूर था, 100 मसले थे, सबको पता है, हालात हैं, हालात के इंसान चक्रव्यूह में फंसता है, फंस जाता है। अगले के पास चले जाओ, नहीं हो सके यार, थोड़ा वक्त और दे दे, क्या कर लेगा। जब आपकी देने की नियत होगी और आप अगले के पास चले जाओगे तो अगला आपको माफ भी कर देगा, अल्लाह उसके दिल में डाल देगा, खुद ही अल्लाह डाल देगा। जब आपकी देने की नियत हो ना कि मैंने देने हैं, तो कई दफ़ा देखा है कि अगला भी इतना वो नहीं करता कि यार, नहीं तो उसका अल्लाह निज़ाम कहीं और से चला देते हैं और वो खामोश हो जाता है। आपकी देने की नियत होनी चाहिए कि मेरा सिस्टम बने और मैं इसको अदा करूं। तो अल्लाह निज़ाम को चला देते हैं। हमें मामलात का दुरुस्त होना पड़ेगा। हम मामलात के दुरुस्त होंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह तब्दीलियाँ ला देगा। पाकिस्तान की खराबियाँ इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान में इबादतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में लोग नमाजें कम पढ़ते हैं। हमारी खराबियाँ पैदा हो रही हैं इस वजह से कि हम लोगों के मामलात की खराबी। जब मामलात दुरुस्त होना शुरू होंगे, अब सिलसिले के अंदर मामलात की चेकिंग के लिए हजरत ने क्या किया, जो इलाज मालजा करते हैं साथी, उसके लिए 30% हजरत ने, ये 30% हजरत को, तो उससे पता चल जाता है कि कौन आदमी कितना उसमें।
इसलिए अर्ज़ ये है कि ये जो अल्लाह ने हमें एक ये अजीम शान सिलसिला, इसको ऐसे नहीं कहा जाता, इसके अंदर अपने ज़ात में तब्दीलियाँ, ये जो खानकाएँ होती हैं क्या है, अपने अंदर सिफ़ात पैदा करनी होती है। अब हम जब जाते हैं ना मरकज़ में, तो सबसे पहले अपने बड़ों के अंदर ये नोट किया करें, यहाँ से ले के कि अल्लाह मुझे उनकी खूबियाँ दिखा, उनके मामलात लोगों के साथ कैसे हैं वो दिखा। जब यहाँ से नियत करके आप जाएंगे तो अल्लाह आपको दिखाएगा। और जब आपको शैतान वसवसा डाले ना, यार देखें तो सही उस्ताद जी में ख़राबियाँ क्या हैं, हज़रत में ख़राबियाँ क्या हैं, फलां में ख़राबियाँ, तो ख़राबियाँ ही नज़र आएंगी। इंसान तो वो भी है ना। और फिर वजह यह है कि बाज़ औक़ात वो अच्छा काम कर रहा होगा और आपको उसका वो अच्छा भी बुरा नज़र आएगा, क्योंकि आप पूछेंगे तो है नहीं। जैसे मैंने एक दफ़ा पिछले बयान में कहा था ना कि मैं उस बात का ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, जो आपने समझी है उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो हम जो कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद से समझ लिया कि ये इन्होंने इसलिए किया होगा, तो फिर आप उसमें आपके लिए चले जाएंगे। ये तो एक सिलसिला है। आज हमें हमारी जो चमक दमक है, हमारी जो शोहरत है, हमें जो अल्लाह ने इस सिलसिले के ज़रिए से नवाजा है, तो ये सिलसिले की ही बरकत है। हम भी अगर सिलसिला छोड़ दें तो हमें भी पूछने वाला कोई ना हो, क्योंकि हमने सिलसिले के अंदर आके बड़े बड़े बुर्जों को गिरते देखा, जिनका सिलसिले में एक नाम था, आज उनको कोई भी नहीं जानता। उस वक़्त ऐसा नाम चलता था कि हर जगह उनका नाम लिया जाता था, पुकारा जाता था, लोग जानते थे, आज कोई भी नहीं जानता। क्या वजह हुई, क्या मामलात हुए? क्या सिलसिले के अंदर हज़रत ने कहा कि तुम सिलसिले से फारिग हो? हज़रत ने सिलसिले से लोगों को नहीं निकाला, खुद गए। और जब हमने तहकीक की तो खुद उनके अंदर खराबियाँ मौजूद थी। मुझे अमीर नहीं बनाया, तो मैंने पहले अर्ज़ की ना कि फ़लाँ को क्यों बना दिया बावर्ची, और फ़लाँ को अमीर क्यों बना दिया, और फ़लाँ को फ़लाँ क्यों बना दिया, और फ़लाँ के साथ फ़लाँ मामला क्यों किया। अमीर तो मुझे बनना चाहिए था, मैं काबिल था, या फ़लाँ को बनना चाहिए था, फ़लाँ काबिल था। भाई अगर हमें हमारा अमीर कमज़ोर लग रहा है, या हमारा, मैंने क्या अर्ज़ की, उसको क्या करना है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, उसके साथ बैठना है, उससे पूछना है तू परेशान है, तेरा क्या मसला है, तू क्यों नहीं ठीक हो। हम अपने मदार के अंदर निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। हर आदमी अपने मदार को दुरुस्त करना शुरू कर दे, अपने घर को दुरुस्त करना शुरू कर दे। जो मदार किसको कहते हैं, यानी एक आदमी जिसको जिस दर्जे तक अमारत दी गई है, एक आदमी को उसका घर दिया गया है ना, वो अपने घर के निज़ाम को, मदार को दुरुस्त कर लेता है। एक आदमी को एक खानकाह दी गई है, वो अपने खानकाह के निज़ाम को, अपने घर के निज़ाम को दुरुस्त कर लेता है। उसने अपने मदार को दुरुस्त कर लिया है। हर आदमी अपने मदार को दुरुस्त करना शुरू कर देगा, अपने इलाके को दुरुस्त करना शुरू कर देगा, निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। दूसरे के काम में पंगा नहीं लेना। दूसरे के काम में पंगा तब लें जब उसमें महारत हो। अब जैसे ये वीडियो बन रही है ना, तो कोई कहे कि इसके कैमरे को यूं लगा दो, और कोई कहे कि जी ये माइक टेढ़ा है, इसको यूं कर दो, या उधर बैठ जाओ, या उधर बैठ जाओ। लेकिन अब हर आदमी से पूछो तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू
अलग होगा। लेकिन जो इस चीज़ का माहिर होगा वो आपको बताएगा रोशनी के सामने बैठो, किधर बैठो, ताकि आपके चेहरे पे रोशनी दे। तो वो माइक अपने करीब रखो ताकि बाहर की आवाज़ें, अब ये कौन बताएगा? माहिर। तो जिस चीज़ के माहिर नहीं हो उसमें बोलो मत। न हम सियासत के माहिर हैं, न हम हिकमत के माहिर हैं, न हम डॉक्टर के माहिर हैं, न हम क्रिकेट के माहिर हैं, लेकिन जहाँ मशवरा देना हो हम सारे मशवरे देंगे। देते नहीं देते? नहीं, तू इस तरह कर करना बस। वो एक आदमी के सर में दर्द होगा, डिस्प्रिन खाओ, पैरासीटामोल खाओ, फलानी फक्की खाओ, फौरन ठीक हो जाए। और मुझे पता है ना, हमारी तबीयत खराब हो गई, उस्ताद जी तुसी खाओ, ये मुझे मशवरे दे रहा है। अब 100 चीज़ें इसी तरीके से जब हम अपने निज़ाम को दुरुस्त करना चाहते हैं, किसी के काम के अंदर दखल अंदाजी मत दो। किसी के काम में जिसका जो शोबा है वो अपने शोबे को संभाले और अपने शोबे पे मेहनत करे और अपने शोबे पर दयानतदारी से काम करे। और अगर वो समझता है कि मैं इसका माहिर हूँ और यहाँ पे गलती है, तो उसके साथ बैठ जाए कि अगर इस काम को इस तरह से कर लिया जाए तो आप क्या समझते हैं, ये काम ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता? बजाय ये कि आप पीछे बैठ के उसकी ग़ीबतें करें या फिर तमाम महफिल में बैठ के उसको उठा के उसको बेइज्जत करने वाले अंदाज में करें कि तू इसको ऐसे भी तो कर सकता था, तो ख़राबी पैदा होगी या निज़ाम ठीक होगा? तो निज़ामों को ठीक करने के लिए पहले निज़ाम को सीखना चाहिए और हमें अपने मदार और अपने निज़ाम, देखो हमेशा याद रखो, वो दुनिया जो है ना, दुनिया अल्लाह ने मुसलमान के लिए वो कैद खाना बनाया है। क्या बनाया? और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया मुसलमान के लिए क्या है और काफिर के लिए जन्नत है। हमारा मसला ये है कि हम दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि जो मैं मांगूं वो मेरे सामने पड़ा हो, चाहे दुआ के ज़रिए, चाहे पैसे के ज़रिए, चाहे किसी भी तरीके से मेरे मुंह से निकले और मेरे सामने पड़ा हो। जो मैं कहूँ वो बंदा बन जाए, जिसको जो कहूँ वो कर ले। फिर थोड़े से अज़कार शुरू होते हैं, थोड़ा सा दीनदारी में कहते हैं ये जी मुजाहिदे आते हैं, वो जी आजमाइशें आती हैं। हमने आजमाइशें देखी हैं या मुजाहिदे देखे? मुजाहिदे सहाबा ने देखे, आजमाइशें सहाबा ने देखी। जिसने आजमाइशें ली हैं वो फरमा रहा है अल्लाह ने कि सहाबा कहते थे कि अल्लाह तेरी मदद कहाँ गई, क्यों नहीं आई अब तक, आ जानी चाहिए थी। ऐसी आजमाइश ली। मैंने और आपने क्या आजमाइश देखी? कौन सी आजमाइश देखी? खाना वक्त पे मिल जाता है, ना मिले तो करेल नहीं आखिर है। मिर्च मसाला दे दो जाए तो अपनी बेगमात को 10 सुनाते हैं। हमारे माशरे के मुताबिक तो हमें जो बेगमात मिली हुई हैं वो हमें बेगमात कम और नौकरानियाँ ज़्यादा मिली हैं।
हमारे घर के तमाम काम करेंगी, जिसके ऊपर अल्लाह ने उनके लिए अजर रखा है, नेकी रखी है। अजर रखा है। यहाँ पर ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। हम लोगों के मामलात ख़राब ही तब होते हैं कि घर के ऊपर बात भी नहीं ना, घर का निज़ाम तो हम सब ने ठीक करना है, नहीं करना। एक है डंडे मार के ठीक करो, और एक है वो बात है ना, फरमाया कि घर में दाखिल हो तो एक छुप के वहाँ जाए और एक छुप के वहाँ जाए कि जी घर में थानेदार आ गया, बाप आया है, शोहर आया है। तो हम यहाँ से अपना घर जाने से पहले अपने घर की तमाम परेशानियों को साइड पे रख के जाएं और खुश अखलाक तरीके से अपने घर में दाखिल हों, अपने मूड को ठीक करके जाएं कि अपने घर वालों को एक, आप चाहते हो ना वो बन ठन के रहे, औरतों को चाहिए वहाँ से वो बन ठन के रहें, और ये कि मैं अपने शौहर का मिजाज ठीक करूँगी, और मर्द को चाहिए कि मैं अपनी बीवी का मिजाज ठीक करूँगा। इधर से इसका मूड बना होता है, उधर से उसका मूड बना होता है, दोनों में कोई एक बात कर दे बस फिर झगड़ा शुरू हो जाए। ये निज़ाम की खराबी है। दिल को बड़ा करें ना, जब हम अपने घर के लिए दिल को बड़ा नहीं करें। हुजूर का क्या फरमाया, हुजूर से सीखे हम ना जिंदगी। हुजूर ने क्या फरमाया, तुम सब में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। इंसान है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। जिस काम के ऊपर उनको नेकी मिलती है, अगर उसमें खराबी हो जाए हम उनको वो बेइज्जत कर देंगे। ये चीज़ें निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए हैं। और जब आप इस सिस्टम को सही है, आपका दिमाग फ्रेश होगा और आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से करेंगे, आप अपने कारोबार को अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन जब आपका घर में झगड़ा होगा तो आप अपने कारोबार में, अपनी दुकान पर, अपने काम पे, अपनी नौकरी में, आपका वहाँ पर भी वो टेंशन चलती रहती है और फिर निज़ाम नहीं चलता है। अपने दिल को वसी करें, बड़ा करें, गलतियों को माफ़ करना सीखें, वो किसी की भी हों, और अपनों की हो तो अपनों के साथ तो लड़ाई होती नहीं है। अब अपना समझने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने घर को अपना समझेंगे तो फिर यहाँ से शुरू करें ना, अपने घर से शुरू करें। अपनी बीवी की गलतियों को माफ़ करना शुरू करें, अपने बहन भाइयों की गलतियों को माफ़ करना शुरू करें, फिर अपने दोस्तों की, पड़ोसियों की गलतियों को माफ़ करना शुरू करें, फिर करते 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 अपने मुसलमान भाइयों की गलतियों को माफ़ करना शुरू करें, और फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान में जो भी गलती कर रहा है उसको माफ़ करके ठीक करने और दुआ के ज़रिए से ठीक करने की कोशिश करें। मिनटों में चीज़ें ठीक नहीं होती, सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मस्जिद अक्सा ली थी ना, तो यहूदियों ने कहा था तुमने तो हमसे ले ली, तेरी नस्लों से हम वापस ले लेंगे। तो उन्होंने नस्लों पर मेहनत की। हम जिन खराबियों में मुब्तला है ना, हमने वो खराबियाँ हमारे तक रखी और अपने नस्लों में मुंतकिल ना होने दी, यही कामयाबी है। हमारे झगड़े हमारे अपने भाइयों के साथ, मामू के बेटों के साथ, मामूओं के साथ होते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं इस नाल नहीं बुलाना, हाँ इसके साथ नहीं बात करनी, ये इसके साथ नहीं करना। हमारे झगड़े हमारी औलादों पर नहीं आने चाहिए। अगर रह भी गया, पहले तो रहने नहीं चाहिए,
और अगर रह गया तो उसको बोलो भाई हम बड़ों का झगड़ा है, तेरा क्या काम है। ये जो छोटे हैं वो ये बात जान लें, चाहे उस्ताद हो, चाहे शुयूख हो, चाहे वालिद और चचा हो, दोनों उसके बड़े हैं। उसका कोई काम नहीं कि वो अपने बड़े के झगड़ों में किसी एक का साथ दे। जब दोनों को बड़ा समझोगे ना, वो उनका जाती मामला है। इसी पर हम तुम्हें ये सिखाते हैं कि सहाबा के जो कि तो ना इज्तिहादी गलती, वो उनका मसला था, उन्होंने हल भी कर लिया, उस पर सुलह भी हो गई। हमारा काम नहीं है, हमारे लिए दोनों बड़े हैं। हमारे लिए क्या है? दोनों बड़े हैं, हमारे लिए दोनों हक हैं। दरजात की अलग बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका दर्जा हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा है। लेकिन हम किसी को गलत हो या किसी की गलती, क्योंकि सहाबा की गलती हम नहीं निकाल सकते, बस आसान सी बात ही है, हम नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से हमारे जो बड़े होंगे, हमारे ख़ानदान के बड़े हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे शयूख हैं, उनका झगड़ा, उनकी लड़ाई, उनका इख्तिलाफ, या हमारे उलमा है ना, हमारे उलमा एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं। हमारे हजरत भी कभी किसी आलिम हो, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, तो वो उनको बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उन उलमा के पीछे बैठ के क्या शुरू कर दें, ग़ीबतें शुरू कर दें। उनकी बात करने का मकसद ये होता है कि वो आलिम ठीक हो जाए। तो बाप और चचा की लड़ाई में अगर किसी को समझाना भी है ना, तो किसी बड़े को ले आओ, उसको बात करो कि वो उनको समझा दे। हमारा काम नहीं है कि हम अपने बाप का और बाप को सीधा करें या अपने चाचे को सीधा करें। हमारा काम क्या है? अदब के साथ दोनों का अदब करना, ना कि उनके साथ बदतमीजी करना या उनके साथ। तो उलमा के आपसी इख्तिलाफ में हमारा कोई काम हो, हमारा काम है दोनों की इज्जत करना, दोनों का एहतराम रखना। ये आपस में जो लगे हुए ये इनका काम है, ये समझते, हमें पता ही नहीं, हम दीन समझते ही नहीं, हम दीन समझते नहीं। हमें क्या पता किस मौलवी ने किस मौलवी को क्यों कहा है, उसकी पीछे वाली चीज़ को हम समझ, हमें जो पसंद है उसके पीछे चलते हैं, बस दूसरों को सबको उलमा मानते हैं, बड़ा मानते हैं। क्या मानते हैं? हम उनको बड़ा मानते हैं। और उनका अदब और एहतराम रखते हैं। जब ये चीज़ें होंगी तो दिलों में क्या ख़त्म होगा? दिलों में बुग़्ज़ ख़त्म होगा। दिलों में वसअत आएगी तो क्या ख़त्म होगा? बुग़्ज़ ख़त्म होगा। उलमा का बुग़्ज़ ख़त्म होगा, रिश्तेदारों का बुग़्ज़ ख़त्म होगा, साथियों का बुग़्ज़ ख़त्म होगा। ये बातनी बीमारियां याद रखो। हमें सिर्फ हर चीज़ हम किस पे डाल देते हैं? शैतान पे डाल देते हैं। ये काम शैतान ने किया होगा, ये शैतान मेरे, ये काम मेरे, शैतान कहते हैं मेरे दिमाग में भी नहीं था जो तूने किया है। ये नफ्स होता है, नफ्स। शैतान को इब्लीस, शैतान बनाया भी नफ्स ने, और नफ्स की सबसे बड़ी खराबी क्या है? तकब्बुर। मैं माँ खसोए इसनी तक जुर्रत तक, ये तकब्बुर है। इंसान समझता है मैं, एक रग दब जाती है ना, एक रुकावट आ गई, बस वो मैं ख़त्म हो जाती है। या अल्लाह माफ़ी दे दे, मैं मर गया।
ज़माने के खान और चौधरी और फलां, इसके पास इतना माल, इसके पास इतना माल, एक हवा आती है झोंका और वो गया सारा माल खत्म। अब बच्चे रोडों पे रुल रहे हैं। तजर्बे की बात है, देखा है हमने लोगों को। मेरे नाना भी फौज में थे, तो वो जल्दी फौत हो गए। वो दूसरी जंग अजीम के अंदर उनको कुछ ऐसा जहर वहर खिलाया गया तो फौत हो गए। तो नानी अम्मा लोगों के घरों में काम करती थी, तो जिस घर में काम करती थी वो डॉक्टर था उस वक्त जब हमारी वालिदा छोटी थी। तो हमारी वालिदा बताती हैं कि हम सारे भी चूंकि उसी घर में होते थे, क्वार्टर दिया हुआ था उन्होंने, तो उस वक़्त वो पेटियों में, हमें वालिदा ने हमें बताया था, इस तरह की पेटियों में वो बंदा, उसका अपना मेडिकल कॉम्प्लेक्स था पेशावर में, इस तरह की पेटियों में वो नोट भर के लाता था। इस तरह की पेटियों में नोट भर के लाता था। और उस बंदे का आखिरी वक्त मैंने देखा है, उसके तमाम बच्चे किराए के घरों में रह रहे हैं। कहाँ गया पैसा वो जो पेटियों में आता था? कहाँ गई वो कॉम्प्लेक्स? कहाँ गई वो कोठियाँ? कहाँ गई वो कारें? उसके एक बेटे की शादी हुई थी, ये उस वक्त की बात है, मैं 5वीं में पढ़ता था, कम से कम 1998 की बात कर रहा हूँ। 7 तोले सोना दिया था उसने, 1 और 3 तोले 1 और 5 तोले 1, 7 5 12 और 3 15 तोले सोना उसने दिया था अपने बेटे बहू को। वो खाली 1 3 तोले का वो पूरा लॉकेट। आज वो चूंकि वो चीज़ें इतनी थी कि आज भी दिमाग में याद है। उसके वलीमे पर हम गए थे, बारात पे हम गए थे। वो खुद बजाते खुद अच्छा आदमी था, लेकिन इंसान है, क्योंकि फौत हो गया। मैं उसकी वो चीज़ें नहीं बयान करना चाहता कि अल्लाह ने उसको किस वजह से उसमें किया, लेकिन जिस पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस पर हम इतराते हैं, माल या अपनी चौधराहट या अपनी खानगी या अपनी ताकत, मैं क्या चीज़ हूँ? इस मिट्टी के ज़रों से बना एक ज़रा, ये ज़रा उठाओ ना, ज़रा ये यहाँ सांस में फंस जाए, सांस में फंस जाए, बस गया गया कि नहीं गया? सांस की नाली में फंस जाए, एक खाने का लुकमा फंस जाए, वो ज़रा फंस जाए, सांस मुश्किल हो जाती है नहीं हो जाती? मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो मैं चल रहा हूँ, मैं अल्लाह के फजल से चल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह का सब कुछ। इंसान की तो इतनी वो है। ये आज जो मैं और आप बचे हुए हैं ना, ये हुजूर की दुआ है। हुजूर ने फरमाया था कि मेरी, या अल्लाह मेरी उम्मत पर इज्तिमाई अज़ाब मत लाना। ये हम उसके सदके बचे हुए, वरना पता नहीं हमारा क्या हाल होता। जो हमारे लोग कहते हैं ना जी, ये फलां हाकिम और फलां और ये और वो, हम जो खाना खा रहे हैं ना, हम तो नाशुक्रियाँ कर रहे हैं। सारा कुछ खा पी के फिर कहते हैं वो फलां ने यूँ कर दिया, नवाज शरीफ ने यूँ कर दिया, फलां ने यूँ कर दिया। हम जो खा रहे हैं हकीकतन हम इसके काबिल भी, हमें ये मिले, हम इसके काबिल भी नहीं हैं। और अब का एहसान है कि हमें दे रहा है, हम खा रहे हैं, और खा रहे हैं, और फिर उस पर हठधर्मी ये है कि नाशुक्री भी कर रहे हैं। हमें क्या मिला है, हमें इस मुल्क ने क्या दिया है? सारा फलां खा गया और सारा फलां खा गया।
नवाज शरीफ खा गया, इमरान खान खा गया, जनरल खा गए, कर्नल खा गए, फलां खा गया। भाई जिसने जो खाया वो उसका नसीब। हलाल खाया तो उसका जवाब भी वहाँ देगा, हराम खाया तो उसका जवाब भी। दुनिया में जिसका प्रोसेस उल्टा शुरू हो गया ना, वो फायदे में। याद रखिए, हम कहते हैं ना ये अल्लाह दिखाता है, जिसका दुनिया में शुरू हो गया वो फायदे में। क्या अब इससे आखिरत में पूछो, उसके ऊपर रहमत आना शुरू हो गई कि दुनिया में ही उसका हिसाब किताब शुरू हो गया। क्योंकि दुनिया वाला तो दे देगा, किसी ना किसी दिन तो खत्म हो जाएगा, आखिरत वाला कहाँ से देगा। तो हम कहते हैं ना, ये भी कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ फरमाए। कोई आदमी मौत के वक्त बीमार हो जाता है तो ये जी इसके ऊपर अजाब चल रहा है, ये बड़े बोल हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ने उसके ऊपर बीमारी को अल्लाह ने क्या फरमाया, रहमत है। हमारे वाले क्या लगे थे, लोग उसके पेट सूजने पे बात कर रहे थे, जी पेट सूज रहा है जी, मैयत नहीं, हालत ख़राब है, पता नहीं की करना है। खुदा के बंदो, अल्लाह से डरो, हमारी पता नहीं क्या हालत होगी। अल्लाह हम सबको ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। यही तकब्बुर होता है। ये क्या होता है, तकब्बुर होता है कि हम किसी को देखते हैं, कहते हैं ये कैसा है, ये कैसा है, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ ये नहीं पढ़ता, मैं कुरान पढ़ता हूँ ये नहीं पढ़ता, मैं फलां काम करता हूँ ये नहीं करता। ये तकब्बुर है। न मौलवी बैठे हुए होते हैं, जी ये जो कपड़े पा के फिर तू ना नहीं पता है, मतलब तू भी देखना है, ये ऐसे करती हैं वो वैसे करते हैं। हमारा किसी से क्या ताल्लुक है भाई, जिसको ठीक कर सकते हो उसको प्यार और मोहब्बत से समझाओ, वरना दूसरों पर उंगलियां उठाना छोड़ो। ये तकब्बुर है कि हम खुद को पारसा समझते हैं और दूसरे को गुनाहगार समझते हैं। हम खुद गुनाहगार हैं, अल्लाह में माफ़ फरमाए। हमें अपना नहीं पता, अल्लाह से उम्मीद है जिसने यहाँ कुछ नहीं कहा वो वहाँ भी इंशाअल्लाह कुछ नहीं कहेगा। हमें अपने गुनाहों से फुर्सत नहीं मिलती कि हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, फला ऐसा है फला ऐसा है। अल्लाह सबके साथ खैर वाला मामला फरमाए। इसलिए ये वो बातनी बीमारियां हैं जो हमें अपने अंदर से निकालनी, अपने अंदर को पहचाने, मेरे अंदर क्या खराबी है। ये तसव्वुफ असल में अंदर की जंग का नाम है। मारिफतुन नफ्स किसको कहा जाता है, अपने नफ्स को पहचाने, मेरा नफ्स किन बीमारियों में मुब्तला है। किसी का बुग़्ज़ तो नहीं है मेरे दिल में, मैं तकब्बुर में मुब्तला तो नहीं हूँ, लोगों को तहकीर से तो नहीं देखता, हकारत से तो नहीं देखता, लोगों से हसद तो नहीं करता। किसी के पास गाड़ी देख ली, ये हसद नहीं, हम अमीरों से हसद करते हैं। किसी की गाड़ी देख लो, कहेंगे हराम का माल है, पता नहीं है, बस लगा दिया, ठोक दिया, हसद है। उसको देख रहे हो, अल्लाह इसको दिए मुझे भी दे दे, मांग लो ना अल्लाह से, अल्लाह इसको दिए मुझे भी दे दे, मैं भी तेरा बंदा हूँ, इसी की तरह दो हाथ हैं दो पाँव हैं, इसको दिया मुझे भी दे दे। हम लोगों को देख के हसद करते हैं, इसके पास दुकानें हैं, इसके पास मकान है, इसके पास गाड़ियाँ हैं। और बाज़ लोग यहाँ देखें, इसकी शक्ल देखिए, ये शक्ल नहीं है और इसको अल्लाह ने दी, शक्ल अल्लाह ने बनाई है। किसी को ताकीर की नज़र से, ये हसद है, ये बातनी बीमारी है। ये नफ्स के अंदर से ये ख़त्म होगी, ये आपका नफ्स तब बनेगा, मारिफतुन नफ्स तब आएगा। गंदे दिल में अल्लाह नहीं आता है, गंदे दिल में अल्लाह नहीं आता है। और गंदा दिल कौन सा है जिसमें ये बीमारियां होती हैं, किसी का हसद, किसी का बुग़्ज़ और तकब्बुर। जब किसी की ग़ीबत कर रहे हो ना, तो समझ जाओ उसका हसद तुम्हारे दिल में है, फलां ऐसा है फलां ऐसा है, तो ये क्या है, हसद है दिल में। तभी तो उसकी ग़ीबत करे, उसकी बुराइयां क्यों बयान करे। और अगर वो बुराई उसमें है नहीं तो फिर ये बहतान है, इसको ग़ीबत नहीं बोलते। ठीक है,
जिस तरह आखिरी बात में बात खत्म कर, हम कह देते हैं बड़े मज़े के साथ नवाज शरीफ चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है। आपने या मैंने देखा चोरी करते हुए देखा है? तो हम तो गवाह है नहीं। तो जिस चीज़ के गवाह हो उसको बोलो ना, जो आपके सामने गलती हो उसकी गवाही तो दे सकते हो, वरना अल्लाह आपसे सवाल तेरे सामने कब किया है, फिर क्या जवाब देंगे? तूने फलां को फलां बात बोली है, हाँ तेरे सामने हुई है, हमारे सामने तो नहीं हुई ना। गलत फैसले हुए हैं, गलतियां उन्होंने की हैं, चाहे जो भी है, नाम मैंने एक का लिया है, सब की बात कर रहा हूँ। ये नहीं है नवाज शरीफ मेरे चाचे का पुत्र नहीं है जो भी हैं, जितने भी हैं, XYZ, सबकी बात हो रही है। तो जितने भी हैं, हमें जो भी पसंद है, जिसके भी हिसाब से हम चलते हैं, कोशिश करें कि उलमा से जुड़े रहें। किसी की सियासत या किसी की हुक्मरानी या किसी के उसकी वजह से हम उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ ख़राब न करें, और न सिर्फ उलमा के साथ बल्कि हम आपसी ताल्लुक़ को भी ख़राब न करें कि भाई ये फ़लाँ जमात का आदमी है तो बस इसके साथ तो हमारा जो है ना, ये जो अभी बीमारियां बताई ना कि ये जो है ये PTI वाला है, और ये जो है ये जमीयत वाला है, और ये जो है ये फ़लाँ वाला है, तो ये फ़लाँ वाला है, तो इसके साथ हमारी लगती नहीं है। तो अब इसके साथ जब भी बैठना है क्या करना है? इसको छेड़ना है। वो दो वो वाले ज़्यादा होंगे तो एक वाले को छेड़ेंगे, वो तीन होंगे तो वो इससे एक को छेड़ेंगे। मकसद क्या है? इसको तपाना है। तो ताकीर हो रही है कि नहीं हो रही? तो आप अपने आप को कुछ समझते हैं कि हम हक पर खड़े हैं, हक वाले सहाबा थे। अल्लाह हमें हक वालों की नकल करने की भी तौफीक दे दे तो बड़ी बात है। इसलिए ये खराबियाँ जो हैं, ये जब हम अपने अंदर से ख़त्म करेंगे तो निज़ाम दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह हमारे मुल्क को कामयाब फरमाए, और अल्लाह हमें ऐसा हाकिम अता फरमाए कि जो हमारे मुल्क के अंदर शरीयत का इंसाफ वाला निज़ाम कायम करे, और ताकि हम जो है वो किसी भी ज़रिए से अल्लाह के साथ जुड़ जाएँ। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, करीम है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और जानबूझ कर अनजाने में ज़ाहिर के बातिन के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को साफ़ फरमा, नफ़रतें खुदूरतें या अल्लाह ख़त्म फरमा। अल्लाह हमारे दिलों से हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, तमाम बातनी बीमारियाँ ख़त्म फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमें मारिफ़तुन नफ्स अता फरमा। अल्लाह हमें तसव्वुफ़ की आला खिदमत अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे सिलसिले को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ नसीब फरमा। सिलसिले का फैज़ पूरे आलम में फैला, हमें आफ़ियत और आसानी के साथ ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा। हमारे शेख को सरताज ज़माना बना दे। या अल्लाह उनके लिए कदम कदम पर आसानियाँ फरमा, राहतें फरमा। या अल्लाह उनके लिए ख़ुसूसी करम और रहम वाले फ़ैसले फरमा। उनके गुनाहों को, गलतियों को, कमियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह उनके घर बार की, हमारे मराकज़ की, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा। जितनी खानकाहें, मराकज़, मदरसे, जमातें दीन के लिए काम कर रही हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सब के लिए मदद और नुसरत फरमा। जितने लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान की खिदमत में लगे हुए हैं, जितने इदारे खिदमत में काम कर रहे हैं, या अल्लाह उन्हें सही काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह उनकी ख़राबियों को दूर फरमा। या अल्लाह नेक और सालेह इंसाफ वाला हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने बड़ों का एहतराम
एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब पर खुसूसी करम फरमा। जितने भाई बैठे हैं जिनकी जो जो हाजतें हैं पूरी फरमा, जो जो परेशानियां हैं दूर फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह तू अपना क़ुर्ब अता फरमा। जितनी दुआएं, खैरें, बरकतें, रहमतें या अल्लाह हुजूर ने और बुज़ुर्गों ने मांगी हैं, या अल्लाह सब अता फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है, पनाह अता फरमा। मरते हुए ज़बान पर कलमा जारी व सारी फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।